पिछले वीडियो में आपने कुछ क्वेश्चंस देखे, उनसे आपको आइडिया लग गया होगा कि जब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरह से पहचानते हैं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए सेंटेंस में है, जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। चलिए सॉल्व करते हैं कुछ और क्वेश्चंस सो दैट यू कैन बी मोर कैपेबल इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए, पहला क्वेश्चन है द कार वॉज वेरी स्लो इट मूव्ड स्लोली। ये पूछ रहा है कि इसमें स्लो क्या है और वो स्लोली क्या है। तो आप शुरू से देखिए, सेंटेंस के मीनिंग को पहचानिए। द कार वॉज वेरी स्लो, स्लो है, क्या चीज है स्लो? कार स्लो है। कार तो वैसे नाउन है, लेकिन कार तो वैसे नाउन है लेकिन ये जो स्लो है इसको आप एडवर्ब के रूप में कंफ्यूजन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि स्लो किसी ना किसी को तो मॉडिफाई कर रहा है, किसी ना किसी को तो स्लो बता रहा है कि कुछ चीज है जो स्लो है, तो वो जो चीज है वो नाउन है। तो एडवर्ब तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, कार एडजेक्टिव है नहीं। वर्ब को मॉडिफाई करती है, कार वर्ब भी नहीं है। दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करती है तो कार एडवर्ब भी नहीं है। कार तो नाउन है, तो जो नाउन की क्वालिटी बताता है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ऑब्वियसली ये जो स्लो है ये एक एडजेक्टिव है। स्लो इज एन एडजेक्टिव। आप ऐसे भी कह सकते हैं स्लो कार, ठीक है। तो वो कार नाउन है और स्लो एडजेक्टिव है। इट मूव्ड स्लोली, अब यहां ये मूव को मॉडिफाई कर रहा है स्लोली। मूव तो किया लेकिन कैसे मूव किया? स्लोली मूव किया। मूव को मॉडिफाई कर रहा है। मूव एक वर्ब है और वर्ब को जो वर्ड्स मॉडिफाई करते हैं वो श्योरली एडवर्ब्स होते हैं। तो यहां वाला एडजेक्टिव है, यहां वाला एडवर्ब है। दूसरा सेंटेंस है हर ग्रीन ड्रेस मैचेस द ग्रीनरी। हर ग्रीन ड्रेस, ड्रेस नाउन है और नाउन को ग्रीन बता रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन की क्वालिटी बता रहा है। मैचेस द ग्रीनरी, द ग्रीनरी, आप देखो द आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल किससे पहले लगता है? नाउन से पहले लगता है। ये ऐसे भी, और ग्रीनरी क्या है? ऑब्वियसली नाउन है। ग्रीनरी आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, कोई चीज आप कह सकते हो उसको, और ये ऑब्वियसली नाउन है। फिर देखो आप तीसरा सेंटेंस, द ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आप देखो नाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको क्योंकि अब आप समझने लग गए हैं। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल कौन है? फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या है? नाउन है। नाउन को जो मॉडिफाई करते हैं वर्ड्स वो एडजेक्टिव होते हैं। आर ब्यूटीफुली अरेंज्ड, देखो इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। वो ये है कि ये वाला जो ब्यूटीफुल है ये फ्लावर्स को मॉडिफाई कर रहा है। फ्लावर एक नाउन है इसलिए ये एडजेक्टिव है। ये वाला ब्यूटीफुली है ये अरेंज को मॉडिफाई कर रहा है, और अरेंज वर्ब है। अरेंज्ड, अरेंज, अरेंज्ड, अरेंज्ड, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। ब्यूटीफुली अरेंज्ड, और आपने वो तो पढ़ा ही होगा कि जिनके पीछे एल वाई लगता है वो एडवर्ब होता है। हालांकि ये कंप्लीटली आप इसके पीछे नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एल वाई लगा भी होता है फिर भी वो एडवर्ब नहीं होता है। तो ये तो मैं आपको कहूंगा नहीं। बाकी आप इस तरह से देखिए कि कौन से वर्ड को मॉडिफाई कर, अरेंज को, अरेंज वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ब्यूटीफुली अरेंज्ड, तो ये है एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, डॉक्टर मेहरा इज अ हिंदी टीचर। अब वैसे तो ये डॉक्टर मेहरा भी एक नाउन है, हिंदी भी एक नाउन है, और टीचर भी एक नाउन है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी क्या है, और ऑप्शन में मैं नाउन नहीं दूं, ऑप्शन में मैं नाउन नहीं दूं और मैं आपसे पूछूं कि हिंदी क्या है, और ऑप्शन में एडजेक्टिव है लेकिन नाउन नहीं। आप जानते हो कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, दीज आर ऑल सब्जेक्ट्स और दीज कैन बी कंसिडर्ड एज नाउन्स। आप नाउन कंसिडर कर सकते हो हिंदी को सेपरेटली, या जहां वो नाउन का काम कर रहा है वहां पे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको नाउन ऑप्शन में देता ही नहीं हूं और आपसे पूछता हूं कि ये क्या है, और एडजेक्टिव ऑप्शन में है, तो आप इसको एडजेक्टिव मान सकते हो। क्यों? क्योंकि ही इज अ हिंदी टीचर, दैट्स हिज स्पेशलिटी, दैट ही इज अ हिंदी टीचर। ये वो हिंदी टीचर है, इंग्लिश टीचर नहीं है, मैथ्स टीचर नहीं है, वो हिंदी टीचर है। ये उनका क्लासिफिकेशन है, ये उनकी क्वालिटी है, ये उनकी स्पेशलिटी है। और जो स्पेशलिटी होती है वो एक तरह से उसका गुण होता है। गुण कौन बताता है? विशेषण बताता है, और विशेषण को इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। तो आप इसको एडजेक्टिव मान सकते हो, हिंदी टीचर है इसलिए। और अगर ऑप्शंस में एडजेक्टिव नहीं है तो फिर आप नाउन मानो, और नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही हैं तो फिर आपको एडजेक्टिव मानना चाहिए क्योंकि एडजेक्टिव ही है सेंटेंस में ये, और फिर क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा जैसा हमेशा होता है। फिर आप नेक्स्ट देखो, फिलहाल हमसे टीचर पूछा है तो टीचर एक नाउन है। वाव, इट इज सो फैंटास्टिक। अब आपसे वाव नहीं पूछा है जो कि इंटरजेक्शन है, ये तो आपसे पूछा ही नहीं, आपसे पूछा है फैंटास्टिक। अब फैंटास्टिक देखते ही आपको एडजेक्टिव लग रहा है,
देखते ही आपको एडजेक्टिव लग रहा है, लेकिन आप देखो कि फैंटास्टिक क्या है, इट इज सो फैंटास्टिक, इट फैंटास्टिक है, इट फैंटास्टिक है, इट क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन वही काम करता है जो नाउन करता है, तो प्रोनाउन या नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, इसलिए फैंटास्टिक तो ऑब्वियसली एडजेक्टिव है। अब आप एक चीज देखो, अगर आपसे सो पूछते तो फिर आप क्या बताते, सो फैंटास्टिक, फैंटास्टिक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को सो फैंटास्टिक बता रहा है, तो ये सो क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ये सो, इसलिए ये एडवर्ब है। फिर देखो नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज ओपन माई अकाउंट इन योर बैंक। अब इसमें मैंने बहुत सारे अंडरलाइन कर दिए, आप देखिए ये और ये तीनों वर्ड्स कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं। प्लीज ओपन माई अकाउंट, ओपन क्या है, वर्ब है, ठीक है। माई अकाउंट, अकाउंट क्या है, माई क्या है, डिटर्मिनर, पजेसिव डिटर्मिनर, पजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हो इसको, पजेसिव डिटर्मिनर भी कह सकते हो। माई अकाउंट, अकाउंट क्या है, ऑब्वियसली नाउन है, डिटर्मिनर के बाद नाउन ही तो आता है। इन योर बैंक, ये भी पजेसिव डिटर्मिनर है, जिसको आप पजेसिव एडजेक्टिव भी मान सकते हो। फिलहाल आपसे बैंक पूछा है तो बैंक क्या है, नाउन है। अब देखो आप, ओपन वर्ब है, माई अकाउंट, माई डिटर्मिनर है, पजेसिव डिटर्मिनर, पजेसिव एडजेक्टिव, अकाउंट नाउन है, और इन प्रेपोजिशन है योर बैंक, योर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटर्मिनर, योर बैंक, इट्स नॉट माय बैंक, क्वालिटी बता रहा है, इसका मतलब एडजेक्टिव है, किसकी बता रहा है, नाउन की बता रहा है, तो एडजेक्टिव है, और बैंक नाउन है, ठीक है। वैसे पूछा आपसे यही था, अपन ने ज्यादा कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखो, ही इज सो एक्साइटेड। अब आपसे एक्साइटेड पूछते तो आप क्या बताते, क्योंकि ही एक्साइटेड है और ही नाउन की जगह आया है, प्रोनाउन है, तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको ये बात, आपके कोई भी क्वेश्चन इस तरह का गलत नहीं होना चाहिए। ही इज सो एक्साइटेड, एक्साइटेड ही है, और ही नाउन या प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन में वही सब क्वालिटीज होती है जो नाउन में होती है, तो नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, तो एक्साइटेड तो है एडजेक्टिव, लेकिन आपसे पूछा है सो, तो सो एक्साइटेड जो अपन ने पढ़ा था सो फैंटास्टिक, वैसे ये सो एक्साइटेड है, ये एक्साइटेड को और बड़ा चढ़ा के बता रहा है कि सो एक्साइटेड, ज्यादा एक्साइटेड है, इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि वो खुशी के मारे नाचने लगा है, तो ये सो जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सडनली दे मैट विद एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या है, नाउन है, मैट क्या है, वर्ब है, पूछा आपसे सडनली है, सडनली दे मैट विद एन एक्सीडेंट। अब आप देखो एक बात कि ये सडनली किसके साथ, ये जो सडनली वर्ड है, इसको आप इसमें से कौन से वर्ड के साथ जोड़ पा रहे हो, सडनली एक्सीडेंट है, सडनली मैट है, दे मैट विद एन एक्सीडेंट, सडनली, मैट, सडनली, मैट के साथ जोड़ पा रहे हो, मैट क्या है, वर्ब का पास्ट फॉर्म, तो मैट सडनली वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये सडनली, तो ये क्या है, ऑब्वियसली एडवर्ब है, और इसमें आपका एल वाई वाला लॉजिक भी काम कर रहा है। फिलहाल आपको एल वाई वाले लॉजिक में नहीं जाके किस पे जाना है कि ये जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है वो क्या वर्ब है, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। तो इस तरह से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सेंटेंस का मीनिंग देखना है, अच्छे से सेंटेंस पढ़ना है, और ये सब करना है कम टाइम में। ऐसा नहीं कि आप सेंटेंस को पढ़ते रहे, उसका मीनिंग आपको आ ही नहीं रहा, आप उसको लेके बैठे हो 10 मिनट तक, ऐसा नहीं करना है। जल्दी सेंटेंस पढ़ना है, जल्दी उसका मीनिंग निकालना है, और जल्दी सोल्व करना है क्वेश्चन, और जल्दी आपको क्वेश्चन सोल्व करने की एबिलिटी डेवलप करने के लिए वीडियोस देखने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस आपकी इस तरह से होगी, बार बार क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकें, लॉजिक लगाएं अपना, क्या ये है तो क्यों है, ये एडवर्ब है तो क्यों है, ये एडजेक्टिव क्यों नहीं है, एडजेक्टिव क्यों है, ये एडवर्ब क्यों नहीं हो सकती, अगर इसको इस सर्कमस्टेंस में यूज़ करें तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, क्या एडजेक्टिव को एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्या एडवर्ब को एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्या एडजेक्टिव को नाउन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप लॉजिक लगाइए और आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे एग्जाम तक कि आप किसी भी क्वेश्चन को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व करोगे। और ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मेरे वीडियोज़ तो आपको देखने ही पड़ेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। Thank you so much for watching. Bye bye.